इसी पे सर अवेलेबिलिटी पे शायद डिपेंड करे अवेलेबिलिटी बाकी मतलब मुल्क में या बाकी आपकी जनरेशन पावर स्टेशन या किस फ्रीक्वेंसी पे वो कर रहे हैं, कौन सी सोर्स अवेलेबल है। नंबर 1, किस एरिया में आपने ये सर्विस देनी है, एप्लीकेशन एरिया कौन सा, कंजेस्टेड है, गड़बड़ है, शहर है, 2 शहर करीब के हैं, दूर के हैं या बहुत दूर है, मुल्तान बहावलपुर है, लाहौर खाने वाला है, लाहौर शाहदरा है, लाहौर मुल्तान है, लाहौर कराची है, तो कौन सी एरिया में आपने सर्विस देनी है, पहला फैक्टर क्या आप ये देखेंगे उसमें क्या है। अर्बन एरिया, अर्बन हो सकता है। अब ये एक हिंट आ गया आपके पास, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, और क्या हो सकता है। डिस्कशन से तंग तो नहीं आ जाते आप, मैं यार वही चंगा जी आपकी क्लास पे या फिर सामने पूछ रहा है। यस ठीक है, अर्बन रूरल नहीं ठीक है, आपने अप्लाई तो किया ना। सबअर्बन ठीक हो गया। और इंटरसिटी, इंटरसिटी आ गया, इंटरसिटी ठीक है, वेरी गुड। भाई मैं डरना तेरे को, तू मुझे मार ना दे नहीं कुछ ना दे सर मेट्रोपॉलिटन एरिया, यार मुझे ऐसा क्यों लगता है, मैं पहले आपसे मिला हुआ। सर वो एक दफा मैं आपके साथ रहता है, मैं कहाँ से? इस्लामाबाद में गया। सर आपसे रिकॉर्डिंग की आपसे विजिट करने आए थे, आपने मुझे पिक किया था सर पिछले अच्छा बार अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो पहले 5-6 महीने पुरानी बात है। सर वो 3-4 महीने पहले जो हमारे क्रिसमस महीने डेढ़ दिन फर्क है। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, मेरे ज़हन में आ रहा था कल से, मैं सोच रहा था परसों के दिन यार कहीं देखा होगा, कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। इसको लाहौर की गलियों में, लाहौर के गलियों में करता रहता है। अच्छा, इससे कुछ आइडिया। सर मेट्रोपॉलिटन एरियाज, मेट्रोपॉलिटन इन तीनों में है। शॉर्ट रूट में आ सकता है। ट्रैफिक भी पॉइंट शॉर्ट रूट के साथ लॉन्ग रूट आ गए, बहुत सिंपल था। अच्छा, नंबर 1 ये हो गया। सर सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड, एप्लीकेशन एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल हमने करनी है इलेक्ट्रिफिकेशन कराची से लाहौर तक, तो स्लॉट तो वो सेम रहेगा, ये तो नहीं हो सकता कि कराची से मुल्तान तक अगर वो 15,000 है तो मुल्तान से आगे नहीं ये जो चीज है ना, जिसको मतलब कंपोजिट में ला रहे हैं, ये टाइम ये बेकार भी बढ़ जाते हैं। वो कंपोजिट जो है वो मजबूरी में बनता है उस वक्त जहाँ पे ऑलरेडी एक सप्लाई आपकी मौजूद थी और दूसरी आप अब लगा रहे हैं। जब आप नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 या पॉइंट A to B, वो एक ही होना चाहिए और एक ही होता है। फॉर एग्जांपल कराची से मुल्तान तक जो है ना वो एक बना हुआ था, अब मुल्तान से हम लाहौर का बनाएंगे तो सेम पहली ट्राई तो ये होगी कि उसी के किताबे को, अगर नहीं है तो फिर वो जो मैंने कहा कि मजबूरी कंपल्शन है
जब कंपल्शन है तो फिर ठीक है, जो आपके पास अवेलेबल आपने वो कर दिए, सर्विस तो प्रोवाइड करें, वो कंपल्शन में आ जाता है। अदरवाइज पहली प्रायोरिटी क्या है, वही है सिस्टम पहले चल रहा है वही आगे चलेगा। इसमें अप डाउन का फर्क नहीं पड़ता कि मतलब क्या कहते हैं कि एक जगह जाते हुए मतलब हम कराची की तरफ जा रहे हैं, डाउन की तरफ जा रही है ट्रेन, और कराची से वापस आ रहे हैं तो आपकी तरफ आ रही है, तो उसमें क्या कहते हैं ट्रैक्शन पावर जो है, हॉर्न पावर कम चाहिए हो तो इस तरह का सिस्टम हो, तो जाते हुए हमें 5000 रुपये के दिए, आते हुए 1200 इस तरह का, 500 में और जाते हैं इस तरह करके वापस। नहीं, क्या फायदा जब आप एक सिस्टम लगा रहे हैं, और बल्कि इकोनॉमिकल तो ये होता है कि जिस वक्त वो है कि मतलब 2 ट्रैक, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन ये कि ये 2 ट्रैक है, एक लाइन, ये ट्रेन इधर जा रही है इधर जा रही है, तो मास्ट जो है सेंटर में लग जाते हैं, उसको सेंटर मास्ट कहते हैं, पोल जो होते हैं जिसके ऊपर आपने कैटनरी सिस्टम को लगाना है। तो अगर एक ही लगा हुआ है तो आपने यहाँ से इधर भी सप्लाई दे दी, इधर भी दे दी, तो 2 सिस्टम देने की जरूरत क्यों पड़ेगी? कार्बन ही टच कर रहा है आपको। सस्पेंडेड वायर है ना, at the speed of 300 km/h, because अभी नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने आपको कहा ना, कल बात हो रही थी परसों, इसकी तो लाइफ भी 50 ईयर्स है। जो केबल आपने लगा दी उसमें 50 साल चल रहा है, और ये उसकी आप कह रहे हैं कि बुक लाइफ है, जो किताब में ली वो इससे कहीं ज्यादा चलती है। कार्बन किस ग्रेड का है वो सेपरेट है, उसकी वेयर एंड टियर नेग्लिजिबल है। घिसेगा तो कार्बन घिसेगा, कॉपर नहीं घिसेगा। वैसे सिस्टम की बात है, वो कोई बात की तो पेंटोग्राफ को मतलब लिफ्ट करने के लिए वो बता रहे थे कि हम बांस का हमारे पास लकड़ा होता था तो वो काम नहीं करता था, एयर प्रेशर या न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक सिस्टम उसका, तो हम बांस के लकड़े से उसको ऊपर करते थे, फिर उसको नीचे करते थे मैन्युअली, फिर बांस के लकड़े से कौन कह रहा है? वो बता रहे थे सर, सर बता रहे वो कोई एक इंसिडेंट हुआ था इसमें, तो उसका पेंटोग्राफ जो था ना वो नीचे वाला था, फॉर डिस्टेंस वाला, तो कहां से ड्राइवर जो था ना हमारा ऊपर करता था, अपने चलता नहीं, ऊपर पेंटो को सकता, पेंटो को बेसिकली कह रहे थे कि वो जो अपलिफ्टिंग लिफ्टिंग सिस्टम था पेंटोग्राफ का वो खराब हो जाता था, तो बंदे हाथ से कर रहे होते थे मैन्युअली। पेंटोग्राफ में नॉर्मली 2 सिस्टम तो दिए ही होते हैं, और ममालिक में 3 भी दिए होते हैं, हाइड्रोलिक भी है, न्यूमेटिक भी है, और स्प्रिंग लोडेड भी है। आप उसको वहां ले जाके, क्योंकि डिस्टेंस एक ही रहता है कॉन्टैक्ट वायर का और पेंटो का, वो चाहे लाहौर से चले कराची तक जाए एक ही डिस्टेंस है। जब वो एक ही डिस्टेंस है तो अगर आपका न्यूमेटिक सिस्टम खराब है, हाइड्रोलिक खराब है, तो आप उसको स्प्रिंग लोड करके लॉक कर दें, वो उसी पे चलता रहेगा, नीचे आएगा। सर अगर ये सिस्टम से स्टार्ट है तो वो मैन्युअली जाएगा ही नहीं, तो ये तो समझ में नहीं आई ये मुझे बात समझ ही नहीं आई ना, ये वाली की बात आप कर रहे थे, वो सर लॉक हो जाता ये है। हाँ, ये हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कि अगर ऐसा हो, अगर वो एंटेंगल हो गया तो उसका मतलब आप उसने कई मीलों की तारे तोड़ देंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता, प्रोविजन ही नहीं होती इसकी। नहीं ठीक, अच्छा किया ये, मतलब मैंने नहीं सुना होता, लेकिन अब मुझे क्लियर हो गया कि ये बात भी हो सकती है अगर इस तरह है। लेकिन
चूंकि इतने सर्विस में हमने नहीं देखा भी नहीं और ना पढ़ा भी नहीं। पेंटो खराब है तो बस खराब है, फिर लोकोमोटिव आउट ऑफ ऑर्डर है, फिर लोकोमोटिव नहीं जाएगा। फिर आप दूसरा है वो लगा रहे हैं, वो नहीं है तो फिर आप डीजल चला, जो अवेलेबल है वो चलाए। सर्विस तो आपने प्रोवाइड करनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको डैमेज को चला दें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसान है। अब तो खरीद ही नहीं रहे। हमने तो एक दफा रमजान में, ये भी रमजान का महीना, वो भी रमजान का महीना है, ये इसम आ गई थी कराची से, और वो एंटेंगर हुआ है उसमें पेंटो में, और पेंटो में नीचे आके एंटेंगर पता नहीं कैसे वो, या तो तार लूज हुई है या तार टूटी है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई, वो 2.25 किलोमीटर तक उसको ऐसा हो गया। और उस ट्रेन जब गई है तो साथ साथ तार को भी उतार दी गई है, प्लस जो मास्ट टीटी मास्ट शायद आपने देखे हो यार्ड में जाके, मतलब क्या साइज है, वो बेंड हुए 2.25 किलोमीटर। और वो उस वाक्य का एक बेहतरीन, हमारा आपको डिवीजन में जाएंगे आपको अंदाजा होगा इसका, एक बेहतरीन लतीफा भी था। गफार खान साहब हमारे डीएस थे, तो ये जब ब्रेक डाउन हुई रात को 12:30-1 बजे, तो मुझे उन्होंने बताया, तो मुझे अच्छा लगता है ये कि कहीं ब्रेक डाउन हो, कोई फॉल्ट आया कुछ, मैं खुद पहुंचो, आप जाएं वहां पे बैठ जाएंगे। तो मुझे मैसेज आया कि इस तरह एक्चुअली ट्रेन ऑपरेशन तो सस्पेंड हो गया है, तो मैंने डीएस को फोन किया, तो मुझे कहने लगे कि अच्छा जब जाओ तो मुझे लेते जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर मैं तो ट्रक पे जाऊँ, क्योंकि ड्राइवर नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि ब्रेक डाउन ट्रक का ड्राइवर नहीं है, तो वो ट्रक अब मैं चला के लेके जाऊँ। क्योंकि मैंने ड्राइविंग सीखी ट्रक पे थी आर्मी में, तो मैं ट्रक आराम से चला रहा। मुझे कहता तो तुम चलाओगे? मैंने कहा नहीं मैं चलाऊंगा। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा? मैंने कहा मेरे साथ चलोगे? तो खैर स्टाफ को कहा, मैंने कहा लोड कर लो सारा सामान, मैं आ रहा हूँ। मैं ब्रेकडाउन में चला गया, ब्रेकडाउन ऑफिस जो था, वहां से वो ट्रक निकाला तो रेस्ट हाउस चला गया, डीएस को लेने। डीएस साहब को पता चला गया स्टेशन पे, वहां चला गया डीएस के पीछे, पूरा स्टेशन शाम में डीएस के मिले ही नहीं। वो तेज रो आती थी पिशावर से, वो खड़ी थी और लेट थी। मैं उसके पास चला गया, डीएसएम के पास। मैंने कहा यार बताओ डीएस की तरह, उन्होंने मेरे साथ जाना है। कहता जी आपको डीएस की पड़ी है, हमें लोकोमोटिव की पड़ी है, एक लोकोमोटिव गायब हो गया। बिलीव मी कि लोकोमोटिव गायब हो गया स्टेशन से, और वो उसी का तेज रो का। मैंने कहा यार उसको छोड़ो, डीएस का बताओ पता है या नहीं? नहीं बस ठीक है। मैंने कहा ये तो यार ट्रक निकाला, चले गए। और ये हुआ था छांगा मांगा थी। जब वहां पहुंचे तो स्टेशन मास्टर के कमरे में गए तो डीएस बैठा हुआ, वो लोकोमोटिव खुद ले गया ना, और उसने किसी को नहीं बताया। वहां से आया कैबिन पे, कैबिन वाले को बोला कि मैं जा रहा हूँ उधर क्या कहते हैं छांगा मांगा, ब्रेकडाउन साइड पे, तो पॉइंट सेट करो। और किसी को नहीं पता, वो रेलवे को ना कंट्रोल को डीएस लोकोमोटिव लेके चला। मैंने जाके कहा, मैंने कहा सर ये सूरत है ना वहाँ? कहता हाँ यार मैंने बताया तो किसी को नहीं है। चलो ठीक है, उसको ये सब मैसेज कर दो। तो फिर लोगों को पता चला लोकोमोटिव किधर है। इसका मतलब लोकोमोटिव चलाना सीखना चाहिए। नहीं वो तो ड्राइवर को साथ लेके गया ना, खुद तो नहीं लेके गया। सर इसमें कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं, आप अपने डिवीजन के अंदर तो खुद मालिक है ना, जब मर्जी डीएस सियाओ सरकार का मालिक है। और वैसे भी ट्रेन ने कौन सा चले जाना, ब्लॉक थी ना ट्रेन, लाइन ब्लॉक थी। तो खैर वहां चले गए। फिर वो हमें मेरा ख्याल 5 दिन लगे, मैं 5 दिन में गया। तो वो इस तरह का सिलसिला हो सकता है जैसे आप बात कर रहे हैं। सर इंटेकल होने की वजह क्या थी? अलाइनमेंट नहीं थी? नहीं, रीजन तो यही निकला था कि ओवरहेड लूज हुई थी। अब लूज किस वजह से अब वो नहीं पता चल रहा था। जब आप सारी चीजें डैमेज हो जाए
अगर लूप भी हो स्टिल अनटेंगल तभी होगी जब अलाइनमेंट लूज होगी, वरना तो चांस बनता ही नहीं, अलाइनमेंट भी हो सकता है, वैसे भी यूज हो सकते हैं ना। आप हो सकता है जैसे ये जो बैलेंस वेट है, बैलेंस वेट आपके बहुत चोरी होते हैं। हमारे यहाँ लोग खुले छोड़े रखे थे। वो ये जो नशा वशा नहीं करते, वो निकाल लेते हैं, जाके बेचते हैं। वो एक वेट तो उठा सकते हैं, तो टेंशन कितनी होती है? 22,000 22,000 22,000 नहीं। तो उसको मेंटेन करने के लिए वो जो बैलेंस वेट रखे होते हैं, उस वो वेट चोरी हो जाएगा। जब चोरी होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, नेचुरली उसमें सैग आ जाएगा। जब वो सैग आएगा वो कहीं भी एंटेंगल हो जाएगा। बैलेंस वेट को लगा उसकी टेंशन पूरी करती है, तार सीधी है स्ट्रेट। वो बैटरी कट नहीं करते, किसको करता है? वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट आए उसमें आएगा ऑटो बैलेंस करने, वो खुद ब खुद अपने वेट के हिसाब से उसने उसको 22,000 पाउंड जो है वो उसने उसकी टेंशन मेंटेन करनी है, और वो इसी तरह है। और ये अभी तक ये सिस्टम रिप्लेस नहीं हो सका पूरी दुनिया में, ये इसी तरह ऑटो टेंशनिंग के बाद, तो वो उसी पे सैग जो है कैटनरी वायर है, एक्चुअली मैसेंजर वायर है। उसका सही नाम मैसेंजर वायर है, जो ऊपर वाली तार होती है, नीचे वाली कॉन्टैक्ट वायर है। जब हम कैटनरी कहते हैं तो उसको ये पूरा नेटवर्क है, दोनों तार ऐसा ही। जी सर, बिल्कुल। अच्छा जी, सर्विस क्या प्रोवाइड करनी है? 10 से 15 छोटा सा गांव है, आपने सप्लाई दे दी, वहाँ पे सिस्टम लगा दिया, तो 10, 15, 20 बंदे आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो आपने चला दी। तो यूरोप में कुछ ऐसे हैं, मतलब वहाँ तक जहाँ आबादी कम है, एरिया बहुत ज़्यादा है, वहाँ इस तरह के हो गए। हमारे यहाँ भी मेरा ख्याल है ऐसे गाँव है जहाँ छोटे छोटे, बलूचिस्तान में ऐसा है, लेकिन बलूचिस्तान में वैसे बिजली ओवरऑल नहीं बहुत कम। ट्रामवेज आ जाती हैं, ट्राम में मतलब आप लोगों ने पाकिस्तान में चलती थी, पाकिस्तान में तो नहीं देखी मूवीज में देखी। पाकिस्तान में मैं बैठा हुआ हूँ उसमें, इतना पुराना हूँ कि मैंने उसमें ट्रैवल किया। कराची में मेट्रो आ जाती है, ये सर्विस देनी है, मेट्रो की देनी है, पैसेंजर सर्विस देनी है, आपने एक्सप्रेस देनी है। पहला हो गया था एरिया, आपने कौन सा एरिया देना, दूसरा आप सर्विस क्या देना चाह रहे हैं। ये वाला अभी जब हम बात कर रहे थे तो किसी ने ये बताया भी था कि सप्लाई पे भी डिपेंड करता है। तो ये आपके पास सप्लाई कौन सी अवेलेबल है? पहली बात, जिस एरिया में आपने ये सर्विस देनी है उस एरिया में आपके पास सप्लाई कौन सी है, स्पेशली उसके लिए लेकर आएंगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा, वो इकोनॉमिकल नहीं है। तो आपके पास जो अवेलेबल सप्लाई है आपने उसके मुताबिक आप तय करना है कौन सी सप्लाई है, वो डीसी है, एसी है, या ऑलरेडी कोई चल रही है तो उसके साथ आप अब सप्लाई की दूसरी है तो आप उसको कंपोजिट बना देंगे, तो कंपोजिट सिस्टम आ जाएगा। अवेलेबल सप्लाई आपकी डीसी है, एसी है या कंपोजिट, मतलब दोनों सप्लाई चल रही है तो आप जिस तरह चलाना चाहें उसको चला लें। दूसरा ये कि आप कि ये सर्विस देना चाहते हैं कि रैपिड एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन है या कि नॉर्मल पे चलता है, ये चीजें, ये फैक्टर, मोटे मोटे फैक्टर जो इसमें आ सकते हैं। बाकी आपसे जो डिस्कस कर रहा था इसीलिए कर रहा था कि कुछ और चीजें भी सामने आ रही हैं। ऑरेंज ट्रेन है सर, वो इनमें से कौन सी है? ऑरेंज ट्रेन जो है, ऑरेंज लाइन, लाहौर वाली, वो हमारी मेट्रो शहर के अंदर है। किसमें? एसी डीसी कंपोजिट एस नहीं, वो तो एसी उसकी तो ऊपर है, दूसरा तारीख आ गई नहीं, उन्होंने थर्ड रेल दी है,
ये यहाँ पे दिए हैं। ओवर है। ये तजर्बा हमारे यहाँ होगा, लेकिन मजबूरी है हमारे यहाँ, शहर के अंदर है, ब्रिजेस है। सिर्फ एलिवेटेड इतना मतलब उसमें नहीं होगी क्या एलिवेटेड एलिवेटेड में तो आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं ना होती, क्योंकि जब आप एलिवेट करते हैं तो आपने टनल में से भी नहीं जाना, कोई ब्रिजेस भी नहीं आ रहे, तो वहाँ आप ये चलाते हैं। नहीं इतनी मेट्रो आ रही है उनके अंदर ऊपर एंड तारों वाला अवॉइड करते हैं। नहीं, शहर के अंदर वैसे भी अवॉइड करते हैं, जो शहर का एरिया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया है, उसके अंदर है। सर इसकी सिलेक्शन में वैसे आप अगर आप मुझसे बहुत से दोस्त गए होंगे यूरोप वगैरह किसी जगह घूमने फिरने गए होंगे, तो वहाँ आपने देखा ही होगा कि जितनी भी रेलवे लाइन है वो ज्यादातर मतलब स्टेशन भी शहर से ज़्यादा दूर है और पूरा नेटवर्क जो है वो शहरों से काफ़ी दूर है, ओवरहेड वायर का सारा होगा। हमारे यहाँ तो ये है कि हम जहाँ रेलवे लाइन आ जाती है उसके साथ आबादी शुरू हो जाती है, जहाँ हम स्टेशन बना देते हैं वहाँ आबादी शुरू हो जाती है, जहाँ हम एयरपोर्ट बना देते हैं वहाँ आबादी शुरू हो जाती है। सर वहाँ तो फेंसेस के बगैर वो करते नहीं है, कोई भी रेलवे लाइन बगैर सर चढ़ने के लिए यही है ना जरूरी, हम तभी अडॉप्ट करते हैं जब हम पूरा ट्रैक फेंस कर सके, वरना तो अडॉप्ट नहीं करते। उसमें हैजर्ड तो है, उसके थर्ड रेल लगा में, थर्ड रेल में हैजर्ड वो अपनी जगह वो है कि आप हमारे कल्चर में लोग रेलवे लाइन पे जाके बैठ के गप्पे लगाते हैं, रात को शाम को वहीं पे बैठ के ताश खेलते हैं, फिर दूर से लाइट देखते हैं आ रही है तो वो उठ जाते हैं, उसके बाद फिर वहीं शुरू कर देते हैं। थर्ड रेल के ऊपर बैठ जाएंगे तो रोज बच जाएंगे। बड़ा खतरनाक है। कराची से कौन है? वहाँ रेलवे लाइन के ऊपर घर कितने दूर है रेलवे लाइन से, कभी गौर किया? ये दूर ये बैठे हैं ना, इतने राइट ऑफ द जफर लगारी साहब जब थे, राइट तो है हमारा, लेकिन आप क्या करेंगे, वहाँ का एमएनए आ जाएगा आके खड़ा हो जाएगा कि बताओ जी किधर है, हमारी रेल में क्यों नहीं प्रॉफिट में जा रही, आपको पता है? जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या कहेंगे कि कमर्शियल डिपार्टमेंट है, अपना खुद खर्चे करो, तनख्वाहें क्यों आपकी लेट हो रही है, हमारी पेंशन क्यों लेट हो रही है, आप कमर्शियल लोग कमाते हो खुद करो, लेकिन आप कितने खुद मुख्तार हो? आप सेक्शन 1 बंद करके देखो कि ये ऐसा बेनिफिट नहीं है इसमें, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, जैसे खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे, बंद करें इसको, तो बंद कर देते हैं। आप जब बंद करते हैं उस एरिया का एमपीए या एमएनए वो रेलवे मिनिस्टर को सवाल करता है कौमी असेंबली में कि मेरे इलाके के जो लोग हैं क्या वो इंसान नहीं है, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, क्या वो टैक्स नहीं देते, तो आपने उनकी वो जो सहूलत एक थोड़ी सी दी हुई थी आपने वो बंद कर दी। अब वो भी सियासी बंदा है, मिनिस्टर भी सियासी बंदा है, उन्होंने क्या करना है, वो एक दूसरे को फेवर करेंगे, कल को उसको भी उससे काम होगा, वो कहेगा बिल्कुल ठीक है उसकी ऑर्डर से भी बंद हुई है ना, तो वो फिर भी कहेगा मैं भी पूछता हूँ जीएम से कैसे बंद की इसने, वो जनाब वहीं बैठा बैठा फोन भी करेगा, मैसेज देगा, कल से गाड़ी चलेगी, गाड़ी फिर चलेगी। अब वो पूरी ट्रेन जा रही है, खर्चे पूरे हो रहे हैं, पैसेंजर बेशक 10 है या 15 है, लेकिन अदरवाइज आप खुद फैसला करने के मजाज हो तो ये इस वक्त मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो 65-70% आपके सेक्शन बंद हो गए, कोई फायदा नहीं होगा, फ्रेट से आप कमा नहीं रहे, कमाना तो उधर से, फ्रेट आपका है नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आकर पॉलिटिकल डिसीजंस आते हैं और वहाँ पे आप कमर्शियल डिपार्टमेंट में और कल आबादी सारी रेलवे लाइन के साथ साथ है। जफर लगारी साहब मिनिस्टर थे, मैं उनके छोटे भाई ने, मेरा नाम था आसिफ लगारी, उसने रमज़ान में मुझे हैदराबाद बुलाया कि अफ्तारी मेरे साथ है, मैं डील करा चुका, मैंने कहा जब जा रहा हूँ तो फिर फूड प्लेट
मैं कराची एक्सप्रेस, उस वक्त कराची एक्सप्रेस 11 बजे चली, मैं उसके लोकोमोटिव पर बैठ के चले, ड्रिंक रोड क्रॉस किए कराची के एरिया में, ड्रिंक रोड क्रॉस किया तो आगे आबादी बिल्कुल अब करीब आ गई, छोटे छोटे दो बच्चे, 2-2.5 साल के, वो बिल्कुल रेलवे लाइन के साथ स्लीपर के ऊपर आगे खड़ा हो गया ना, ट्रेन को आता हुआ देख रहा है और ऐसे ऐसे तालियां बजा रहा, खुशी का इजहार कर रहा है। अब ड्राइवर को कानून हमारा गंदा है या कानून अंधा है, जो अंग्रेज ने बनाया उसी पे अभी तक उसको चेंज नहीं हम कर पाए। ड्राइवर को अगर हर्डल नजर आ जाए सामने के आगे कोई चीज गिरी हुई है रेलवे लाइन पे तो वो गाड़ी रोक सकता है, लेकिन अगर कोई बंदा आया हुआ है तो वो राइट होने वाली बात के मैंने जाना है, वो गाड़ी को स्लो नहीं करेगा, स्लो भी नहीं करेगा, रोकना तो दूर की बात। उसने उसी स्पीड पे रखा, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार बच्चा खड़ा है गाड़ी को स्लो करो, तो जितनी देर में उसने मतलब उसको स्लो करना शुरू किया, गाड़ी गई, उसने बच्चे को हिट किया मेरी आंखों के सामने, मैं आज तक नहीं हुआ, गाड़ी थोड़ी आगे जाके फिर रुक गई, मैं नीचे उतरा, उधर से लोगों ने हमारे पहुंचने तक लोगों ने उठा के उसको गाड़ी में रख के हॉस्पिटल ले गए, माँ उसकी अंदर है, वहां से निकल के आई, अल्लाह, माँ की चीख नहीं लगी है, जिसका बच्चा 2 मिनट पहले वहां खेल रहा था, अब पता नहीं था कि वो बच्चा है कि नहीं बच्चा, वो जिस तरह बदलाएं दे रही थी ना, मतलब कलीजा कांप रहा, लेकिन इसमें गलती किसकी है? हमारी गलती फेंसिंग नहीं हुई, ट्रैक सर कानून तो ये कहेगा जो ट्रैक पे चल रहा है क्रॉस करे उसको 50 रुपये जुर्माना करिए। एक बंदे ऑपरेटेड एरिया ये टोटल गलती रेलवे, क्यों कि रेलवे लाइन से कितने फासले तक कोई आबादी नहीं होनी चाहिए उसको मेंटेन क्यों नहीं किया, ये रेलवे ने कहा था। जिस वक्त वहां पर घर बन रहे थे, एनक्रोचमेंट हो रही थी, एनक्रोचमेंट है वो कौन सी अलॉटेड जमीन है, एनक्रोचमेंट है, और उस एनक्रोचमेंट में जिस वक्त एनक्रोचमेंट हो रही थी रेलवे की जमीन, आपकी जाती जमीन हो, आप किसी को बैठने देंगे वहां पे? लेकिन लोग आते हैं, पैसे देते हैं, बैठ जाते हैं, चले जाते हैं। ये भी आप लोगों को खासतौर पे एलियंस को और एईस को, जब आप फील्ड में जाएंगे, डिवीजनों में जाएंगे, इसके लिए तैयार रहें, मार खाने के लिए भी तैयार रहें, ये आपको मेरे पास याद आते रहेंगे, इसलिए कि जितनी एनक्रोचमेंट रेलवे की जमीन पे कहीं नहीं है, और जब भी किसी अफसर को तंग करना होता है ना डीएस में, वो यही कहता है तो तुम्हारे इलाके में इतनी एनक्रोचमेंट हुई है, तुमने गिराई हो, जाओ शाबाश करके आओ। अब जो बता 20-25 साल से बैठे हुए हैं, उनके लाखों रुपए लगे हुए हैं, वहां लोग बेच के चले जाते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं, तो वो उठते हैं और वहां सबसे आसान उस जमीन को बचाने का क्या है? ऑफिसर को मस्जिद बना देते हैं। उसका बेहतरीन हल ये बैठी लेडीज को सामने यस, हम लेडीज हैं, ना मैं अपना जाती तजर्बा कर रहा हूँ, सुनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस तरह भागा था, मैं और डीएसपी पुलिस का, जिस तरह हम लोग भागे थे जान बचा के, बल्कि इज्जत बचा के, कराची में बहुत ज्यादा, कराची सिटी स्टेशन, अच्छा फिर सियासी पार्टियां उन्होंने ज्वाइन किया होता है,
सो हेडक्वार्टर से या मिनिस्ट्री से कोई मैसेज आया कि आपकी रिक्रूटमेंट बहुत है, बहुत है, कोई शक नहीं, बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा जी ये फौरन गिरा है। मुझे डीएस ने बुलाया, मैं आरटीएल साइड पे था, पावर साइड पे नहीं था, लेकिन उसने मुझे बुलाया, कहने लगे यार आप जरा आर्मी के बंदे हो, आप चले जाओ, एनक्रोचमेंट गिरानी है पुलिस साथ से। मैंने कहा गिरानी है तो फिर मजिस्ट्रेट भी चाहिए। तो कहने लगे हाँ मिल जाता है। मैंने कहा जी अगर सिविल का मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने बात कर दी, आरिफ इलाही एक डिप्टी कमिश्नर होते थे कराची के, बाद में सेक्रेटरी भी बने आरिफ इलाही साहब, सदर में उनका कारोबार किया, तो वो भी आ रहा। हम चले गए, स्टाफ को भेजा, पुलिस को भेजा, जो कुंडे पड़े हुए थे ताने लगे कि खींचना शुरू कर दिया। इधर से कोई बंदा निकला, पुलिस वाले ने उसको मारा, गाड़ी में डाला, ये तारे खींच के उसके लिए अलग गाड़ी की उसमें डाल देता है। कोई कुछ भागा आया कि ये क्या कर रहे हो, उसने उसको भी थप्पड़ मारा, उठाया, उसको भी गाड़ी में डाला। ये 4-5 हो गए। जब उन्होंने देखा कि अब ये कंट्रोल में नहीं, रेलवे की पुलिस भी थी, सिविल पुलिस भी, अब कंट्रोल में नहीं है, उन्होंने जब देख लिया, दरवाजा खुला, एक खातून निकली, कोई दुपट्टा नहीं, कुछ नहीं, अपने आंखों की बात कर रहा हूँ, ये मैं अगर बाहर निकली, उसने ऐसे पकड़ा कपड़ा की कमीज, चप करके फाड़ दी और दुहाई देने लगी, ये इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, ये मेरे कपड़े फाड़ दिए, ये कर दिया। दूसरी तरफ से यही आवाज दूसरी तरफ से आ गई। 2-3 औरतों ने जब ये हरकत की ना, तो करीम बख्श थे डीएसपी पुलिस, ऐसा करके मेरा बाजू पकड़ा, कहता कैप्टन साहब हेलो हने हेलो, यानी आओ चले, अब आओ अब चले। तो सिंधी तो समझ गए होंगे इस जुमले। तो उसने ना मुझे पकड़ा और पकड़ के ना वो जीप पे जैसे बंदे डाल रहे थे ना, मुझे भी खींच के उसने, तो बैठो जान बचाए। तो मैंने कहा यार ठहरो से, कहता सही आपको नहीं पता इधर का, यार क्या होगा, बस पुलिस साथ है, कहता सही अब हमारी भी पतलूने नहीं है, आप समझो। वो बेचारा इतना परेशान। खैर हम बैठे उसमें, वापस आ गए। जितनी देर में हम वापस आए तो ये सर्विस पहुंचे, मैंने कहा वो ट्रक लाओ जिससे सामान तारे उतारी थी। तो कहने लगे वो तो हम इस चक्कर में लगे थे, उन्होंने हमला किया उसमें, वो तारे अपनी निकाल के ले गए, उसमें से तारे भी ले गए। ये काम इतने आसान नहीं होते। तो लेडी पुलिस को ले जाना, लेडी पुलिस को लेके लेडी पुलिस आप ले जाए, कितनी होगी उस वक्त तो खैर नहीं होगी, लेकिन उस वक्त तो खैर रेलवे में लेडी पुलिस का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये बात कर रहा हूँ 89-90। नहीं उस वक्त तो आराम से मिल गया। ये मसला हल हो सकता है अगर हमारे रेलवे की भी लेडी ऑफिसर है। नहीं फिर वो सोशल मीडिया में इनकी लड़ाइयों की तस्वीरें आ जाएगी। सर ये चीज आजकल भी होती है, आजकल भी हम कोर्ट कचहरी में जाके देखें, कुछ अर्से पहले वीडियो आई हुई थी, ऑन कैमरा अपने कपड़े फाड़ दिए थे। करते हैं, मैं ये कर नहीं, प्लीज भाग गई थी। मैं इस पे बिलीव करता हूँ इसलिए कि मेरी आंखों के सामने मेरे साथ हुआ है, अभी भी होता है सर। तो ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। एक दफा मिनिस्टर ने मुझे ये कहा, अब इसको आप ये ना कहिएगा कि किसी 2 डिपार्टमेंट का क्लैश है, मैं पहले कहिए था, ऐसा नहीं था। वहां पे मीटिंग हो रही थी मिनिस्टर की, तो बात हुई तो उसने कहा कि हम बिजली का बिल इतना देते हैं, ये करते हैं, तो बिजली तो चोरी भी बहुत होती है, तो एनक्रोचमेंट है, तो आप बिजली क्यों नहीं काटते? तो नेचुरली मिनिस्टर था, बोलता रहा, फिर मुझे कहा आप बताएं ना, इसकी बात बताएं। मैंने कहा एक छोटी सी अर्ज है, आप ये आपको बुखार चढ़ जाता है, आप एंटीबायोटिक लेते हैं, तो आप बहुत सारी एंटीबायोटिक हैं जो आप मोशन में लगा देते हैं, पेट खराब कर देते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट होता है। तो मैंने रेलवे की जमीन है जिस वक्त एनक्रोच हो रही थी, उस वक्त जिसने रोकना था वो किधर था? अगर वो ना रोकता
तो बन गया, अगर वो रोकता तो नहीं बनता। अब अगर उसने रोकी होती तो आज ना होगा। जिसने घर बना दिया है उसको पानी चाहिए, गैस चाहिए, बिजली चाहिए, उसका बच्चा रो रहा हो, बेटी रो रही हो, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हो, तो वो तो चोरी करेगा बिजली कि मुझे बिजली चाहिए, उसको लगा के तो कोई नहीं दे रहा, इसलिए कि उसके पास अलॉटमेंट लेटर नहीं है, जमीन उसको अलॉटेड नहीं है, खरीदी भी नहीं है, तो उसको KEC भी नहीं लगा के देगा, वाटा भी नहीं लगा के देता, रेलवे भी नहीं देता। तो एक ऑप्शन तो ये है कि हम इसको रेगुलराइज कर देते हैं, हम कहते हैं कि मीटर लगाते हैं, इनसे पैसे देते हैं। तो जब मैंने ये बात की तो हमारे जो कोलीग थे चीफ इंजीनियर ओपन लाइन, उन्होंने कहा नहीं फिर जमीन रेगुलराइज हो जाएगी अगर हमने इनको मीटर दे दिए। तो मैंने कहा खाली करा। मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी की चोरी, पानी की चोरी, गैस की चोरी, ये साइड इफेक्ट है उस बीमारी के जो बीमारी एनक्रोचमेंट है। एनक्रोचमेंट को आपने तो मिनिस्टर को ये बात फिर समझ आई। उसके बाद फिर एनक्रोचमेंट की तकरीबन 6 महीने तक मुहिम चलती है। लेकिन ये मैं उन लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं फिर वही ब्लेम कर रहा हूँ जैसे वो बच्चे का वाकया सुना है, वो हमारा फॉल्ट है, हमने उधर तक उनको आने क्यों दिया, हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे, ये हमारी ड्यूटी है, हमने ये रोकना है। बहरहाल बातों बातों में इसके लिए बेहतरीन प्लान क्या है एनक्रोचमेंट खत्म करने के लिए? जी बेटा, एनक्रोचमेंट को खत्म करने के लिए बेहतरीन प्लानिंग क्या है? अपनी तनख्वाह में गुजारा करो। Really? By God, सच क्या है? ये पिछले तकरीबन 36 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अपनी तनख्वाह पे गुजारा। जमीन आप 70-80 लाख की जमीन जब देते हो ना, जिस इलाके की जमीन दे रहे हो, अगर 20 लाख रुपए मतलब ये 3 मरले जमीन दे रहे 60 लाख हो गया, तो 60 लाख रुपए में से आप 60 लाख की जमीन आप उसको 10 लाख में दे रहे हो कि यार सर रखो पैसे। अब आप उसको क्या मशवरा क्या देते हो? आपसे मुराद जो भी बंदा पैसे नहीं देना उसकी बात कहता है ईद की छुट्टियां आ रही हैं, 4 नाले द्वार 5 दिन, पहले दिन शुरू करिए, 5 दिन पूरा हो जाए तेरा काम। फिर जस्टिफिकेशन होती है 5 दिन छुट्टियां थी हमने देखा ही, इसने 5 दिन में बना दिया, और उसके ऊपर पेंट करो और पेंट करके नारे शारे भी लिख दो कि पुराना बना हो। जब हम अंदर से इस चीज के लिए तैयार हो जाएंगे कि मुझे पैसा मेरी प्रायोरिटी नहीं, कम लोग होते हैं लेकिन है, पैसा प्रायोरिटी जिस दिन आपकी खत्म हो गई ना, आप वली होंगे, यकीन करें, मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूं, आप वली होंगे। बंदा कहां पर आकर खराब होता है? जब उसकी प्रायोरिटी पैसा बन जाती है। आप वो प्रायोरिटी खत्म कर दें, जो है उसी के अंदर रहोगे, जितना है उसी के अंदर रहोगे। मेरा कॉन्सेप्ट है कि वो एग्जिस्टिंग नहीं हो सकता, वो नहीं सकते। अब इसकी मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। लाहौर में ये जब ब्रिज बनता था ना, गड़ी शॉपर ब्रिज, लाहौर में गड़ी शॉपर ब्रिज, जिस वक्त ये बन रहा था इसके नीचे एनक्रोचमेंट थी बहुत सारी। MLA थे अयाज सादिक साहब, पहले इन्होंने प्लान किया कि इनको वैसे तंग करके बढ़ाते, उन्होंने कहा कि बिजली काट, तो हमने सप्लाई उस साइड की काट के रीरूट की, उधर जो ब्लॉक्स थे उनको सप्लाइयाँ ब्लॉक से ब्लॉक में दी, वोल्टेज ड्रॉप होने शुरू हो गए, रूट लंबे हो गए, लेकिन बहरहाल किया। लोग अपनी दाने ले आए, ऊपर से भी कुंडी डाल, उधर डाल, वो गए, वही लड़ाई झगड़े उसी का। फिर अयाज सादिक साहब ने बैठ के और रेलवे के साथ कि हम इनको फेडरल गवर्नमेंट से जमीन लेकर देते हैं और सबको तकरीबन 3-3 महीने जमीन देंगे, तो इनको वहाँ शिफ्ट कर जमीन दे दी गई, उन्होंने ऊपर डाला।
ले लिया, सब कुछ हो गया। इन्होंने कहा कि हमारी ये चीजें गिराए ना, हम आहिस्ता आहिस्ता तोड़ के यही मटेरियल उधर ले देंगे, हम गरीब लोग हैं, ये मान गए, यही इनकी गलती निकली। उधर जाके वो जमीन ले ली, इतने में ब्रिज का काम शुरू हुआ, इन्होंने किसी ने नहीं रोका, ब्रिज बन गया। जो कंस्ट्रक्शन, जो इंक्रोचमेंट जमात की वो वहीं रही। जैसे ही ब्रिज खत्म हुआ, ये वापस उसी एरिया में आ गए, वो जमीन भी काबू कर ली जो उनको दी थी। तो जो हो गया वो तो मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ किसी ने इतनी ताकत नहीं है। कहते हैं गवर्नमेंट में बहुत ताकत है, लेकिन वो प्रोजेक्ट कहीं और ले जाए, इनको हटाना मुश्किल है। चलो मैं सही बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे कोर्स भुगते हैं इसी चक्कर में। जजों के बड़े बड़े मतलब क्या लफ्ज होंगे, वो किस तरह मतलब वो ऐसे समझे जैसे हमने ये करवाया हुआ, ये खुद करवाया। किसी हद तक वो ठीक है, जब हम कहते हैं तो रेलवे नहीं कराया तो ठीक है, लेकिन बातें सुनते हैं तो वो तो नहीं खत्म हो, सवाल ही खत्म। गवर्नमेंट में काफी ज्यादा ये किया इस गवर्नमेंट में जो रिसेंट गवर्नमेंट रही है, उसने काफी ज्यादा काम हुआ था, शुरू किया था और उन्होंने काम शुरू किया था बड़ों से। वो नॉर्मली यही कहते थे कि पहले बड़ों को पकड़ो, उन्होंने बड़ों से शुरू किया था। उन्होंने मेरे घर के साथ ही, मेरा घर जौहर टाउन में खोखर पैलेस था। अब जौहर टाउन की आप जमीन देखें, बस DHA की जमीन से महंगी जमीन है, और उन्होंने जाकर वो गिराया, बड़ों को हाथ डालने शुरू किए। हो सकता है कि वो आते इस तरह करते करते तो नीचे भी आ जाते। काफी सारे रेलवे की जमीन आपका जो सर्कुलर रेलवे जो बन रही है ना कराची में, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे रेलवे की जमीन उन्होंने विकेट करवाई, रेलवे लाइन दोबारा बिछाने की। तो वो दब गई थी उसके अंदर ही, पता नहीं क्या होता रेलवे लाइन के अंदर। तो वो खाली हुई है, लेकिन चूंकि KCR का प्रोजेक्ट फिर डिले हुआ है, लोग फिर आने शुरू हो गए। जो जहाँ बैठे हुए हैं वो कैसे उठेंगे, कहाँ से जाएंगे, किसी और जगह जाएंगे, उनके अपने वहीं रिश्तेदारियां करनी है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बीमारियां तो मुझे भी आ रही है, लेकिन ले नहीं पा। सोचते हो मेरा मुंह तो इधर था, पता कैसे चला। अच्छा, अब ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि लॉन्ग रूट पे जैसे हमारे पास देसी सिस्टम है, शॉर्ट रूट पे हम DC चला रहे हैं। DC अब हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं, DC AC के हवाले से। DC की वर्किंग कैसे होती है, ब्लॉक डायग्राम है। सप्लाई आई आपके पास, मेन सप्लाई ट्रांसमिशन लाइन के जरिए, वो सब स्टेशन पे आ गई या ग्रिड स्टेशन पे आ गई या फीडर स्टेशन पे आ गई, वहाँ आगे ट्रांसफार्मर में आई, ट्रांसफार्मर से आपका रेक्टिफायर में आ गई, यहाँ AC है, दूसरी साइड पे DC आपने फीड कर दी। सिंपल ब्लॉक है, आपने फीड कर दी और फीड करके आपने ये सप्लाई दे दी, ये पेंटो आ गया, ट्रेन चल पड़ी, रिटर्न से आपके यहाँ रिटर्न लाइन यहाँ पे जाके फिर वहीं पे चली गई। ये ब्लॉक डायग्राम है। इसकी निटी-ग्रिटी में मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे, लेकिन चूंकि यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं, तो ये एक ब्लॉक डायग्राम कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये ठीक था जी। दूसरा
3 फेज सप्लाई ले लें, सिंगल फेज का था, ये 3 फेज का ब्लॉक डायग्राम वही है, उसी तरह ही है कि आप उसको लाते हैं। आ गया आपके पास, यहाँ पर आ गया AC आया, DC आया, DC से फिर वो उसी तरह आया, इस तरफ से ये आ गया और आपने इसको चला दिया। 2 सब स्टेशन है, एक की सप्लाई इस तरफ चली गई, इधर चली गई, दरमियान में आपका क्या आ गया, क्या आ गया, न्यूट्रल सेक्शन। यस, दरमियान में न्यूट्रल सेक्शन आ गया। न्यूट्रल सेक्शन हम लगाते ही क्यों हैं? ताकि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में हम Yes. 2 फेज, 2 सप्लाई, फेज सीक्वेंस डिफरेंट है, ज्यादा तो अपार्ट है। ये फेज सीक्वेंस की बात जो मैंने की है, ये सिर्फ इन लोगों के लिए की है। आप इसको हो सकता है तो जरा ये हो जाता है, ये इसमें शामिल नहीं होगा। न्यूट्रल सेक्शन करता क्या है? आएगा। अच्छा, थोड़ा सा आइडिया है कि 3 फेज जो सप्लाई है, एक फेज चला, दूसरा फेज, फिर तीसरा फेज है, इसमें फेज एंगल कितना है? 120। ये ठीक कह रहे हैं? जी सर। ये भी ठीक कह रहे हैं? कंफर्म तो हम ही करेंगे ना। नहीं, आप गलती कर सकते हैं। आपको इतना स्ट्रांग ना रखें कि मैं बिल्कुल मैं सच्चा, मैं अपने आप को यहाँ खड़े होकर नहीं कहता कि मैं बिल्कुल ठीक। ये एक मतलब एक नसीहत है, जब भी हो ना मार्जिन जरूर रखें, मेरे से गलती हो सकती, बहुत कामयाब होंगे। इलेक्ट्रिकल का शुभ है, इलेक्ट्रिकल की बात आपकी ऑथेंटिक है, 100% है, मैं मानता हूँ, लेकिन मार्जिन फिर रखें। हाँ जी, 120 बहुत नींद आ रही है, मुझे भी आ रही है। ये टाइम ठीक नहीं है, वही टाइम ठीक है, 12 बजे। हाँ जी, 120 ठीक है। आपकी इलेक्ट्रिकल नहीं है? 120 हाँ? इतना यकीन है इन पे? यासिर पे है सर। हाँ? सर पेपर इलेक्ट्रिकल वालों के मुताबिक आएगा या हमारे मुताबिक? आपके मुताबिक। मैंने ये जो चीजें तैयार की है ना, ये मैंने इस तरह की है कि मेरे सामने कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बैठा हुआ, इस तरह नहीं। मैं सिर्फ, क्योंकि फिर इसका फायदा है, आप ना इलेक्ट्रिकल पढ़ने आए हैं, ना मैकेनिकल, ना सिविल, आपने सबका पढ़ना है, रेलवे सिस्टम को देखना। तो जब आप रेलवे सिस्टम में, तो आपको हर चीज को पता होना चाहिए। तो कितना पता होना चाहिए, मैंने उस हिसाब से ये सिलसिला रखा मेरे लिए। इधर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वैसे सवाल जवाब के लिए मैं पूछ लेता हूँ इसका, क्योंकि कॉन्सेप्ट उनका क्लियर, तो उसी हिसाब से बोलूँगा, अदरवाइज मेरे लिए अल्लाह ताला ने 2 आंखें दी, यहाँ खड़े होके एक आंख से देखना सब तेरे फायदा। बाकी सब्जेक्ट्स हमने काफी डिटेल में पढ़े, क्योंकि सर कहते हैं कि आपको पूरी रेलवे की नॉलेज होनी चाहिए हर बंदे को, क्योंकि आप अलग अलग इंजीनियर्स हैं, आप रेलवे इंजीनियर्स, तो हर बंदे को कंप्लीट सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। तो फिर आपका हमने ये सिविल बहुत डेप्थ में पढ़ी है, मैकेनिकल भी काफी डेप्थ में। नहीं, ये आपने यहाँ पे जो मैकेनिकल पढ़ी है वो हमने एक क्लास में वहाँ पे पढ़ ली थी। तो आप मैकेनिकल इंजीनियर, हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ के जो पूरे सेमेस्टर में हमने पढ़ी है ना, वो एक क्लास की इक्विवेलेंट है। ऐसे ही वो देखें मैकेनिकल में कुछ पढ़े, सिविल की दीवार की खड़ी करने आती है, मैं किस तरह करेंगे, कितना सीमेंट डालेंगे। सर वो दरअसल ऊपर से ही था, लेकिन चूंकि जैसे हमें ये भी डीप लगता है, तो वो भी इनको डीप लगता है, लेकिन वो भी ऊपर से करने वाला काम जो अपनी नहीं, अगर आप कहते हैं मैं इसको और आगे डेप्थ में ले जाता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम आप फिर बाकियों के लिए प्रॉब्लम है, वो उस पार पे नहीं आएंगे। ये बात नहीं गलत है। इन लोगों को लेकर बैठे थे, हमने इससे पढ़ा है, सिविल वालों से पढ़ा है, सिविल इतनी वो पढ़ी है। लेकिन आपने आपसे नहीं पढ़ना है। क्या करना है? हमने डीप नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ना। तो जो चल रहा है ठीक चल रहा है, समझ आ रहा है।
सर क्योंकि हमारे लिए रिपीटेशन हो रही है, हम तीसरी दफा एक ही चीज पढ़ रहे हैं। कौन सी? हम पहले ईटी पढ़ के आए थे वार्टन में, उसके बाद इस दफा गए थे, इस दफा नहीं, पढ़ के। आपके लिए ये प्रॉब्लम इसलिए हुई है कि आप जो पहले आए थे आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोर्स ना हुआ होता तो आपके लिए सारी चीज नहीं होती। सर अगर इंडिविजुअलिटी को देखा जाए, जो हमने रोलिंग स्टॉक पढ़ा था वो तो वहाँ हमने 1 या 2 क्लासेस में वो सारा कर लिया हुआ था। तो इस तरह तो वार्टन में भी इसी तरह का इस तरह आ जाता है। लेकिन चूंकि मुझे यहाँ एक तो ये मैंने इस तरह बनाया था, सर अच्छा दूसरा इसमें मेरे पास ये 4 दिन है, इसके बाद सिर्फ 4 दिन और उसमें मैंने ये भी चलाना है, पावर भी पढ़ाना है, आरटीआर भी देखनी है, मेंटेनेंस शेड्यूल भी देखनी है। तो अब 8 दिनों में आप देख लीजिए, मैं एक सब्जेक्ट को अगर डीप पे चला जाऊं, मतलब मेरा तो इंटरेस्ट की बात है ना ये, तो मेरा ख्याल है कि मैं ये अब यहाँ तक जहाँ पहुंचा हूँ, अगर मैं इसको कंप्लीटली आपको इस तरह पढ़ाता जैसे आपको मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाना है या ईटी का इंजीनियर बनाना है, तो शायद मुझे ये तकरीबन 1.5 महीना लगता। तो मैं यहाँ तक आपको लेकर आता, एक एक चीज क्लियर करते हुए एक एक स्टेप लेकर पूरा स्टेप बाय स्टेप जाता। असाइनमेंट दे दें। नहीं सर, ऊपर से ये तो हमें तो समझ ही नहीं आ रही मैंने कसम खा दी है, तो दुश्मनी चल रही है। हमने सिविल बहुत डेप्थ में पढ़ी है। तो बदले सिविल इंजीनियर्स बन गए हैं। इलेक्ट्रिकल वालों को दे दे असाइनमेंट। नहीं सबको दे, हम लोग कंबाइन हमारी बात आप लोग मुझे इलेक्ट्रिकल में काउंट ना सर हमें 3 फेज का भी नहीं पता सर, ये हमें पता ही नहीं 3 फेज क्या है, हमें पता है। इसके लिए हमें पूरे जो है रिसर्च पेपर पढ़ना सर ये कह रहे हैं ऐसा सर ये कह रहे हैं हमें 3 फेज का नहीं पता, हमें कख पता नहीं था बकलिंग क्या होती है, क्रीपिंग क्या होती है। सर आगे सीख रहा हूं। वो तो सिंपल हाँ, तो कॉन्सेप्ट हम है, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, डायग्राम क्या होते हैं? सर ये इंग्लिश का लफ्ज में 3 फेज का मतलब चलना है। कौन सी ऐसी साइंस हाँ। मतलब चलना सर ये डायग्राम इतनी कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसका भी रेक्टिफायर भी होता है, यानी पता है आपको एक बार छुट्टी करें क्या पता है आपको? सर एक आधा असाइनमेंट को दे दो, बेशक मार्किंग ना करें, एक आध को दे इनको। सर इनको दे दें, इनको दे सर दें। ग्रुप बनाए, एक इलेक्ट्रिकल वाला, एक ग्रुप में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल वाला, एक ग्रुप बना दे, उसमें करेगा इलेक्ट्रिकल वाला। हाँ, वो कराएगा। हाँ, और हम पूरी इनको पढ़ाने के बाद असाइनमेंट करेंगे। हाँ तो ऐसे ही पढ़ना। अब इसका मतलब आप इसके पीछे जो मोटिव है वो ये है। बदले लेना, बदले बदले लेना, बदले क्योंकि लेना। सर ये भी तो रेलवे इंजीनियर्स है ना, तो रेलवे में आएंगे और अगर फ्यूचर में इनकेस ईटी आई तो इन लोगों को पता होना चाहिए। नहीं, अभी आपको शक है कि ये रेलवे इंजीनियर है? सर आपको ये शक है कि ये रेलवे इंजीनियर है? सर बातों से जो लग रहा है, नहीं, आई मीन कि रेलवे में सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हम लोग स्टोर्स भी डेफ में पढ़ रहे हैं, हम सिविल भी पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल भी, और पढ़ना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि रेलवे की क्या प्रॉब्लम है। सर सर ईटी है ही नहीं, अब क्या कल ईटी को को हम इनको पढ़ेंगे? ईटी में कोई भी बात बोल देंगे, एज इट इज यकीन कर लेंगे। सर बातों से लग रहा है कि ये पढ़ाने के शौक में हम पढ़ने के लिए तैयार है, पेपर में ना आए बस। हाँ ये करते हैं सर। पढ़ने के लिए हम तैयार हैं। पेपर में वही आएगा जो इधर है। हाँ बस ठीक है। बस ठीक है। इधर चलिए डीसी सर। क्या डीसी क्या एसी क्या Yes. डीसी क्या इसके अलावा नहीं आएगा। सैला नाराज रही मेरे डिपार्टमेंट की है और मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हमारे सर, यहाँ काबिल एक पहले भी लेडी अफसर है, अमरीन से है, मुलाकात है अमरीन से? अभी नहीं हुई? हाँ? सर अहमद मुलाकात करते हैं किससे? मैडम अमरीन से? नहीं, उसने बल्कि मुझे कहा था जब उसको पता चला था कि अहमद होगा तो उसने वो आई थी, उसने आके मुबारकबाद दी और उसने कहा कि अहमद से कहें कि सब मुझे कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताए, और दूसरा उसको ये भी कहें कि अब वो मुझे नौकरी में आ गया, मैडम कह के ना बुलाए, मुझे उसी तरह आंटी बुलाए जिस तरह पहले। ये उसने मुझे कहा। यही कहता था हाँ, नहीं ये उसके कहने पे उसने कहा उसके साथ हमारी मतलब बड़े अच्छे फैमिली है, बहुत अच्छे। उसको हो गई हमारी जो टीडीएस मुल्तान है, साइमा बशीर की बच्चियों को
मेरे साथ 3.5 साल विजिलेंस में रही, तो इनको मैंने बड़ी हद तक पैटर्नाइज, जैसे कहते हैं उंगली पकड़ के चलाना, क्योंकि बच्चियों के लिए मुश्किल होता है नौकरी में आना, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में अपने आप को सरवाइव करना। मुझे इसका आइडिया है, मैं खुद 4 बेटियों का बाप हूँ, ये पता। तो उनको इस तरह लेके गए तो वो उसी तरह इज्जत भी करते। बच्चियों पे एक वाक़या याद आया, अहमद ने मैसेज किया तो इसका एक उस्ताद था जो इसका ट्यूशन पढ़ाता था, वो स्कूल का प्रिंसिपल, उसका दाखिला कराने गए तो बता दो कैसा होता है? कौन कह रहा है तू बता दो। तो उसने फर्स्ट ईयर में दाखिला कराया, वापस आ रहे थे, उसको साल है उसने उसको पढ़ाया 9th और 10th, और स्कूल का प्रिंसिपल भी। वापस आ रहे हैं तो क्लास में आकर कहता है अहमद यार अब सारी टेंशन खत्म, अब आप मौज करो, कॉलेज में जाओ, को एजुकेशन है, लड़कियां हैं, दोस्तियां करो, ये करो वो करो। मेरा तो आगे घूम गया। मैं बुनियादी तौर पे मजहबी करता, मैं क्लेम भी करता हूँ, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही नई चीज थी। मतलब इनको उस्ताद और वो की कह रहे हैं यार, मैंने कहा ठीक है, उन्होंने क्यों कह रहे हैं। तो ये उसी तरह खामोश। मैंने उसी टाइम पे मैंने कहा बात तो ठीक कह रहे हैं, आपके उस्ताद हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, जिंदगी ऐसे ही शुरू होती है क्योंकि आगे वर्क एनवायरनमेंट यही है। तो आप लगाओ गपशप, दोस्तियां करो, जो मर्जी जैसे दिल करो, मगर एक वक्त में दोस्ती एक लड़की से करो, ऐसे ही होगा। तुम एक बंदे हो ना, एक से दोस्ती करो, तुम्हारी 4 बहनें, ये मैं गौर कर लेना, ये चीजें खत्म नहीं होती, कानून कुदरत है। नहीं, कानून कुदरत है। आप किसी की बहन को छेड़े, आपकी बहन को कोई ना छेड़े, मुझे आपको पकड़ने आते। अल्लाह ताला ने ये सिस्टम इतना पक्का रखा हो, आप करके देखें। तो मैंने कहा कि तुम एक को देख लो, क्या कहा था मैंने, बता दो। तो मैंने कहा था कि तुम्हारी 4 बहनें हैं, अगर तुम एक को तरफ देखोगे, एक से दोस्ती करोगे, उधर 4 बंदे आएंगे जो चारों से दोस्ती करेंगे, उसकी तरफ देखेंगे उनकी तरफ। इस्लाम है। तो इसलिए ये करना हो बेशक करो, ये ध्यान में रखना। उस दिन की बात की, और मैं इसलिए ये कहता हूँ कि अल्लाह ऐसा बेटा सबको दे। वो दिन आज का दिन, इसमें कभी ना घर से निकलता है, दोस्तों को घर में ज्यादा बुलाता है, नहीं बुलाता इसी वजह से। अगर वो तो खुद आएगा जाएगा, वरना छोटी है तो एक तो सूरत काफी छोटी थी, लेकिन अगर चाय या पानी भी देने चलिए अगर कुछ नहीं आता। तो ये चीजें बच्चियों के हवाले से ये बहुत जरूरी है। तो अमरीन भी जब आई थी हमारे पास इलेक्ट्रिकल में, तो वो पहली लेडी ऑफिसर थी इंजीनियरिंग साइड। कोई ट्रैफिक में तो आती थी, CSS करके पूरी तरह उसी तरह प्रोटेक्ट किया जैसे अपनी बहन को, बेटी को करते हैं। तो ये जरूरी होता है। थोड़ी संजीदा को आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। ये थोड़ा सा इलैबोरेट, थोड़ा सा उससे सर्किट ब्रेकर आ गए। ये निशान स्विच का भी है, सर्किट ब्रेकर का भी आ जाता है। इंसुलेशन आ गई दरमियान में, ट्रांसफार्मर आ गए, ये ट्रांसफार्मर आ गए, रेक्टिफायर आ गए। ये निशान किसका है? कौन सा कर सकते हैं? सर कौन सा मानते हैं? ये क्या हो गया यार, थल्ले यार। बैक आप लोग क्या हो गया?
वो टच स्क्रीन ये वाला रेक्टिफायर ये डायोड डायोड। और सर वैसे निशान तो डायोड का लगाया हुआ है, लेकिन हम ट्रांजिस्टर यूज करते हैं फॉर एक्टिव। ठीक है, 2 लगे होंगे। और रेक्टिफायर लिखा हुआ सर। 2-3 दफा इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो मतलब बाकी दोस्त हैं उनको भी समझ आया। ठीक है, आगे फिर उसी तरह इंसुलेशन आ जाती है, फिर ट्रैक सर्किट में आ जाते हैं, वहाँ पर फिर ट्रैक लेकर आ जाते हैं और सप्लाई चली जाती है। आप सेक्शनलाइज कर देते हैं अगर मेंटेनेंस, अदरवाइज कैटनरी 1 कैटनरी 2 2 लाइन है तो अच्छा। तो यहाँ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें डीसी एसी कंपोजिट तीनों आए थे। जो डीसी आई थी उसमें 300 से शुरू होकर 3000 वोल्ट तक ये रेंज थी, ये वही रेंज है। अब वो कहाँ कहाँ यूज होती है? 300 से 500 वोल्ट जो है वो बैटरी ऑपरेशन और बसेस में यूज है। आपने बैटरी को चार्ज करना है, कोई ट्राम है, कोई ट्रॉली है, कोई बस है, वो सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड है, तो उसके लिए एक सेट, आपने 2 सेट या 3 सेट रखे होते हैं, तो पूरा बैटरी बैंक उठाते हैं, उसमें रख देते हैं, उसको एक चार्जिंग पे लगा देते हैं, इस तरह में चल जाता है। और अगर आप खड़ी हैं तो उसको वहीं पे चार्जिंग पे लगा देते हैं। तो ये बैटरी ऑपरेशन में ये चीजें आती हैं। इतनी वोल्टेज पे 600 से 1200 ट्राम पे आ जाती है, लाइट मेट्रो ट्रेन आ जाती है। और 1500 से 3000 लाइट और हैवी मेट्रो दोनों आ जाती है। लाइट उसमें भी आ जाती है, इधर भी आ जाती है। 1200 में 1500 में थोड़ा फर्क है, तो दोनों जगह लाइट मेट्रो आ गई, फिर हैवी आ गई, सबअर्बन में ट्रेन चलने वाली आ गई, और कुछ मेन लाइन की भी है। डीसी में मोस्ट पॉपुलर जो वोल्टेज है वो, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि 1500 और 3000 ही चलती है, और वो ओवरहेड वायर्स में, वो उसके थ्रू है। बाकी अभी भी कह रही हूँ मैं, उसमें जाऊँ डिटेल में जाऊँ, मैं बैठी पूरा नहीं है। अच्छा जी, मुझे फिर पूरा इनसे कहना पड़ेगा, मुझे पूरा टाइम देंगे, पूरा सेमेस्टर, अगर डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे पहले इन्होंने कहा था कि आप 48 घंटे आपके होंगे, अब इस दफा इन्होंने किया कि टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नल और इलेक्ट्रिकल तीनों को मिला दिए, और तीनों को मिला के 48 कर, जिसकी वजह से, वरना मैं उस हिसाब से तैयारी कर रहा था जब इन्होंने मुझे कहा मुझे पूरा थ्रू आउट सेमेस्टर में चलूंगा और 3 क्रेडिट आवर्स मेरे हर वीक में होंगे, तो मैं उस तरह चलता 48 में ये हो जाता। अब उन्होंने कर दिया उसको कम, अब सिग्नल, टेलीकॉम और इलेक्ट्रिकल, इन सब का मिला के 48 का। अब वो 48 जब हुआ तो उस 48 में से मे बी, क्योंकि शायद 4 या 5 दिन में हो रहा था, बाकी सिग्नल और टेलीकॉम को भी देना। मैंने तुमसे कहा कि 48 आप में से 20 मुझे देना, फिर बाकी 28 बचेंगे, उसमें से 14 आपको कर दें। एग्री तो किया था, अभी देख लेते हैं, तो जितना है बस फिर उस टाइम में मैंने पूरा भी तो करना। सर वैसे मैं मजाक कर रही थी, लेकिन एक आध असाइनमेंट इनको दे दी इनकी सिस्टम के मजाक डिजाइन की 70 मतलब सर इनका मकसद हमें सजा देना। हम समझ सकते हैं सर, समझ सकते हैं क्या गुजरे होगी। नहीं यार, मतलब फिर तुसी तंग कीता वो ठीक है नहीं नहीं सर, हमने तो बड़ा हेल्प आउट किया है। हाँ, पढ़ाया था इन्होंने, अब हम रिटर्न करना चाह रहे थे। पढ़ाया था, फिर बाद में जिताया था। नहीं आज तक तो हमने कभी जिक्र नहीं किया। क्या करवाया? फाइनल डे पे बना भी कर दिया था, आसरा दे के बना कर दिया था। सर वो हम आइसक्रीम खाने चले गए थे तो टाइम नहीं मिला।
अच्छा, तो ये वो जैसे हम बात कर रहे थे 1500 3000, ये अब स्टैंडर्डाइज ओवरहेड वायर्स में होगी, जबकि 1.2 है, बहुत कम है और नॉन स्टैंडर्ड है। वर्किंग वोल्टेज में वही आ गए। अब ये थर्ड रेल के थ्रू ये चल गया। ट्रॉली का एक नाम आया था, वो ट्रॉली जो है वो 300 पे भी चलती है, 500 पे भी चलती है। तो अगर वो कहीं पे चल रही है छोटे से एरिया में, गांव के अंदर में, तो उसमें वो थर्ड रेल के थ्रू उसको चलाते हैं। और थर्ड रेल क्या है? जिस तरह ट्रैक है वही रेल, इसकी कंपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो आगे आएगी उसके बाद। ये साथ साथ उसके चलती है और इसका डिस्टेंस उतना ही होता है जितना करंट कलेक्टर का उन्होंने उसमें स्पेसिफाइड किया होता है, वो लोकोमोटिव के साथ उसके साथ टच करता हुआ चलता है और वो लाइन के साथ साथ। सर तो ये सेंटर में भी हो सकती है या साइड है? सेंटर में भी, सेंटर में भी हो सकती है, बिल्कुल। ये दोनों रनिंग रेल्स हैं, वो थर्ड रेल है। और इसमें जो बस एक शर्त है, वो उसको सेपरेट स्लीपर पे नहीं रखते, उसी स्लीपर पे रखते। थर्ड रेल लोकेशन जो आप सेंटर की बात कर रहे हैं, डबल लाइन है, इधर ये थर्ड रेल इस साइड पे, उधर की इधर, तो दोनों ट्रैक की थर्ड रेल ना साथ साथ चल रही है। रबर टायर, ये देखिए ट्रेन है, रबर टायर। देखी मैं भी नहीं लेकिन ये है। और ये नहीं, ये मलेशिया में थी। मेरा जी चाहता था, मुझे टाइम मिलता तो मैं जाता। मैं गया हुआ था फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन, तो उसमें फिर वो टाइम मिल नहीं पाया, वरना मैं ये जरूर देखता जाके। नहीं, रेल नहीं होती, फ्लैट सरफेस उन्होंने रखा होता है जिसके ऊपर वो टायर चलता है। और उस जिस तरह मतलब हम रोड बनाते हैं सीमेंट की, वो मटेरियल, अब सिविल इंजीनियर ज्यादा बेहतर समझते हैं, वो कौन सा मटेरियल उसमें शामिल करते हैं कि ये जो वेयर एंड टियर है ये बहुत कम हो, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा होता है, व्हील बहुत ज्यादा है। सर फिर इसे गाइड किस तरह करते हैं? मतलब स्टीयर करते हैं, जैसे इसके अंदर वो रेल गाइड कर रही होती है, रेल गाइड कर रही होती है, स्टीयर होता है इसके अंदर क्या एक सर मोनोरेल की तरह होता है। मोनोरेल नहीं, नहीं बीच में होती है, लेकिन ये मोनोरेल नहीं है। सिस्टम अलग है, लेकिन हाँ, ये इसको ये गाइडिंग रेल है इसकी। मोनोरेल तो आपको क्या कहते हैं उसको, जॉस बने होते हैं उसके दोनों साइड। हाँ, वो इस तरह जट्ठा मारते हैं जैसे ऐसे करके। तो मेरी पंजाबी बुरी तो लगती है, तो वो जो है ना, उसको पिलर को पकड़ के और उसके साथ चलता है। और उसमें भी फिर दो ऑप्शन है मोनोरेल में। अब आपने बात शुरू की, एक कि जो सिंगल रेल है, जो मोनोरेल है, उससे भी आप सप्लाई दे सकते हैं और उसको गाइडिंग के तौर पे चलाएं, और जो जॉज आपने अंदर दिए हैं उधर सप्लाई दे। तो एक साइड से आप सप्लाई दे रहे हैं, दूसरी साइड सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो दोनों से बेस्ट है मोनो में। इसी तरह अच्छा, ये जो ये वाली, ये आपको क्लियर है नजर? ये क्या चीज है? ओवरहेड रेल है। ये ओवरहेड रेल है, वही रेल है जो रेल ये वाली है, लेकिन ये अब और मेरा ख्याल 8-10 साल में खत्म हो गया।
देखिए एक तो कॉस्टली बहुत है, दूसरा सिर्फ इसका एक ही फायदा है, इसमें टूटना नहीं है, इसमें किसी तरह फंसना नहीं है। बाकी तो कंडक्टर टूट भी जाते हैं, इफेक्ट होते हैं उससे। कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए मैंने कहा तो ये बहुत कॉस्टली होती है। सर इसकी रेन इंसुलेशन कैसे होती है? किसकी रेन इंसुलेशन कैसे होती है? इसकी इसकी इंसुलेशन कौन सी इंसुलेशन? बारिश वगैरह से प्रोटेक्ट वगैरह? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बारिश होती है, ये तारें आपकी लगी हैं कंडक्टर, सप्लाई आ रही है, बारिश होती है उससे। यानी मैं समझ गया आपका सवाल, आप कहना क्या चाह रहे हैं। जिस स्ट्रक्चर के साथ ये लगी हुई है उस स्ट्रक्चर और इसके दरमियान में एक इंसुलेटर होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट ये पूछना है, उसमें जो इसका करंट है चाहे वो गीला हो कुछ हो, उसके थ्रू उधर नहीं जाए। ईटी मास्ट और उसके दरमियान एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। थर्ड रेल में प्रॉपर रेल है ना, ऑफिस पे नहीं वर्किंग करेगी। थर्ड रेल में सर हमारे पे यहाँ पे प्रॉपर रेलिंग नहीं होती, पानी खड़ा हो जाता है। तो नहीं जैसी थर्ड रेल लाइन नहीं कभी देखा है लाहौर स्टेशन पे या कराची पे ड्रेनेज का सिस्टम हमारा कितना अच्छा है। साथ साथ पूरा चल रहा होता है। यस, हमारी तो थर्ड रेल ढूंढनी पड़ेगी अगर इधर लग रही होगा कि यार अच्छे होती सी तब लोग बैलेंसिंग कर रहे होते हैं ना बीच में, पूरी की पूरी रेल चलती है। यस जी दोबारा चला। ये वो नहीं है। अब ये हम बात कर रहे हैं थर्ड रेल की और उस रेल की जो रेल ओवरहेड थी, उन दोनों की रेल उधर भी लगी है इधर भी लगी है, तो उसमें थर्ड रेल के ज्यादा एडवांटेजेस हैं। वो जो अभी आपने बात की थी, आपने की थी कॉस्ट उसकी ज्यादा होती है, तो थर्ड रेल की कॉस्ट कम होगी, लेकिन वो जो ओवरहेड वाली होगी उसकी डेफिनेटली ज्यादा होगी। आपको ये जो ओवरहेड में हम थर्ड रेल लगा देते हैं ओवरहेड, तो वैसे तो हम कैटेगरी लगाते हैं तो हम जिग प्लानमेंट करते हैं ताकि वो हमारा पेंटोग्राफ जो है एक ही जगह पे ना हो, ताकि वो एक ही जगह पे होगा तो कंटिन्यूस रगड़ खाएगा और उसको जल्दी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ओवरहेड थर्ड एक्चुअली ओवरहेड थर्ड रेल ज्यादातर जो मैंने ये सर्च किया था वो जो बड़े स्टेशन हैं उसके अंदर इन्होंने रखे स्टेशन एरियाज, और वो इसलिए रखी है कि वहाँ पर मूवमेंट अगर हो रही हो तो वो इजीली थर्ड रेल थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब तो करते हैं मेंटेनेंस में, रिपेयर में, क्योंकि लाइव रेल पड़ी है नीचे। ओवरहेड की बात हाँ नहीं, आप क्या कह रहे हैं? सर मैं ये बात कर रहा था कि जो हम केटेनरी सिस्टम यूज करते हैं उसमें हमने जो अलाइनमेंट रखी होती है जिगजैग रखी होती है। वजह ये होती है कि अगर हम नहीं इसमें जिगजैग नहीं, मैं यही हाँ, तो जिगजैग नहीं स्टैगरिंग नहीं है। स्टैगरिंग कह रहे हैं? जी सर, स्टैगरिंग अगर जिगजैग नहीं है सीधी ओवरहेड है तो पेंटोग्राफ तो वो जल्दी रिप्लेसमेंट उसकी चाहिए होगी। जिगजैग में इसी का फायदा होता है कि वो एक ही जगह पे नहीं लगता होता। नहीं, यहाँ पेंटो वो नहीं है, अच्छा वो आगे आता है, अच्छा इसमें वो पेंटो नहीं है, कार्बन वाला नहीं है। स्टील टू स्टील कॉन्टैक्ट क्रोम हो सकता है, वो मतलब कार्बन वाला नहीं होता है। इसमें भी नहीं होता, थर्ड रेल में भी नहीं होता। थर्ड रेल में तो वो व्हील होता है तो कलेक्ट करंट
कलेक्टर होता है। वही करंट कलेक्टर की बात कर रहा हूँ, वो भी कार्बन का नहीं होता, वो भी स्टील में आते हैं या क्रोम में आएंगे। थर्ड रेल टनल में सूटेबल है क्योंकि ओवरहेड आप नहीं दे रहे, तो जब आप ओवरहेड नहीं दे रहे तो नेचुरली इसमें अगर क्लियरेंस कम है तो आप उसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं टनल के साइड पे। ये चीजें आप लोग को पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के? ये चीजें नहीं, ब्रेकेज इसमें जो बात हो रही थी कि मतलब ओवरहेड कंडक्टर है, एनवायरनमेंट में भी आ सकता है, किसी के साथ एंटेंगल हो सकता है, टूट सकता है, रेल नहीं टूटेगी, अगर ऊपर लगी हो तो वो नहीं टूटेगी। और इसी तरह नीचे वाली रेल जो है थर्ड रेल में जो लगी हुई है वो भी पूरी पूरी वही रेल है जो रेल आप बता रहे हैं, तो ज्यादा उसकी ब्रेकेज का इश्यू नहीं, ये दोनों में काम मेंटेनेंस नेचुरली लेस है, हाई रिलायबिलिटी है एज कंपेयर टू ओवरहेड। प्रोटेक्टिव मैयर आप आसानी से ले सकते हैं, और अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन, ये हम कल बात कर रहे थे, परसों बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन कोई याद है? कम्युनिकेशन के अलावा आप इसको थर्ड रेल के हवाले से देखिए, मतलब वो तो ओवरहेड की हम बात कर रहे थे सर। हाँ, वो स्ट्रेस डेवलप करेगा उसमें सर रेल में ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल में। एक चीज आप मिस कर रहे हैं, इसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन होती है, आ रहा है एक चीज मिस कर रहे हैं आप लोग, इसका वोल्टेज लेवल क्या होगा? इसका वोल्टेज लेवल क्या होगा? वोल्टेज 300 से 3000 है। पर्सनल डिवाइसेस होते हैं, उन पे भी कोई इफेक्ट होता है इसका? किस पे? पर्सनल डिवाइसेस, फोन वगैरह। अगर मैंने अभी इसका जवाब दे दिया तो वो जो मिस कर रहे हैं वो हो सकता है पहुंच जाए कोई ना कोई उस पे, बताता हूँ। हाँ जी, क्या मिस कर रहे हैं? सर डीसी में तो फ्रीक्वेंसी ये तो आप मुझे जवाब दे रहे थे कि टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन केबल्स में उसकी डिस्टॉर्शन आती है, वो एसी में आती है, ये डीसी सप्लाई है, डीसी में नहीं आती। फेज सीक्वेंस चेंज नहीं हो रहा, एंगल चेंज नहीं हो रहा, वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन उसके इर्द गिर्द जो कुछ है, सिर्फ वो उसी को आपने उसके करीब से गुजर रहे हैं, अगर उसकी फील्ड में आ जाते हैं या फिर आपके पास कंडक्टर है और उस फील्ड में आ जाता है तो वो आपको मतलब नुकसान पहुंचा सकता है, शॉक दे सकता है। लेकिन ये डीसी तो इसलिए आप जो अब आपका सवाल आ गया वही बात, एक किसी गैजेट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और डीसी जो है सर वो करेगा, वो करेगा। अब आ जाइए इसके थर्ड रेल के कंपोनेंट्स की तरफ। एक तो थर्ड रेल इटसेल्फ है, प्रोटेक्टिव कवर है,
अब ये प्रोटेक्टिव कवर है जो उसको जो आपकी लाइफ कंडक्टर रेल चल रही है उसको आपने कवर किया। फिर इंसुलेशन सपोर्ट्स है, वो वाली आप जो बात कर रहे हैं वो वाली कलेक्टर है। अब कलेक्टर पेंटोग्राफ क्या है? कलेक्टर वो आप कल सवाल था, वो भी कलेक्टर है। तो कलेक्टर मुख्तलिफ किस्म के हैं, वो भी आ रहे हैं, तो उससे आप क्लियर हो जाएंगे। और फिर सेंटर एंकर उसको मसल आपने किस तरह रखना है, एक ही जगह पे रखना है ताकि वो डिस्टेंस एक रहे। और कलेक्टर उसके साथ जो स्लाइड कर रहा है वो बिल्कुल एक तरह एक स्मूथली चल रहा है, इंटरप्शन ना आए करंट कलेक्शन में। एंड एल्बो आ जाते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स आ जाते हैं। वो थर्मल का सवाल किसने किया था? थर्मल इफेक्ट्स का आपने, वो इसमें आएगा। एक्सपेंशन जॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस है, ग्राउंड कनेक्शंस है। उसकी बड़ी ज़्यादा मेंटेनेंस है फिर तो। ओवरहेड से ज़्यादा। मेन रेल चल रही है, स्लीपर है, ये इंसुलेटर जिस पे चल रहा है, ये इंसुलेटर मतलब इंसुलेटर रख के उसके ऊपर उतर के आपने इसको फिक्स किया हुआ है, उसके ऊपर कवर आ जाता है। ये ऊपर नजर आ रही है, अंदर रेल चल रही है इसके अंदर। जगह की स्पेस की हो सकती है, ये भी जगह की स्पेस की हो सकती है, मतलब मूवमेंट ऑफ द ट्रेन की ना फिर तो फायदा ही कोई नहीं ना। ये सब खर्च बड़ी ज़्यादा होती है। जितनी मर्जी हो। मैंने एक बात की थी ना आपसे, मैंने एक बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि ये उसी स्लीपर पे होती है जिसके ऊपर रनिंग रेल होती है। एंकर्स भी सेम है? नहीं, वो उसके कलेक्टर्स के हिसाब से रखा जाता है। इसको आपने ऊपर रखना है, नीचे रखना है, किस जगह पे रखना है, किस एंगल, वो उसके मुताबिक होता है, वो डिजाइन किया है। जो स्लीपर को रेल के साथ जो जुड़ेगा उसकी बात है। हाँ, एंकर तो वो उसको नहीं है। और ये देखें यहाँ इन्होंने बल्कि ये शो भी किया कि ये स्लीपर अलग है, ये होगा ना शो, लेकिन जिसके ऊपर ये है वो एक्सटेंड किया हुआ है। तो वो वजह ये है कि अगर थ्रस्ट आती है तो मूवमेंट होती है तो पूरा स्लीपर हिलेगा। तो वो इसका जो दरमियान का गैप है, जो डिस्टेंस है लाइफ कंडक्टर का और रनिंग रेल का, वो एक ही है। वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, वो आगे पीछे हो जाए। इसका मतलब है आप कंटिन्यूटी ऑफ करंट फ्लो जो है वो ब्रेक हो जाएगा। सर मुझे सैग के अंदर किस तरह मेंटेन करते हैं कंटिन्यूटी? किसमें? मतलब ओवरहेड यस सर, उधर सैग होता है। नहीं, वो कुछ और बात। नहीं, इन दोनों का सवाल कुछ, वो कह रहे हैं सैग के दरमियान वो कैसे चलता है पेट्रोल। सर तो वो वही बता रही ना कि सैग होता नहीं है, उसकी रीजन ये है कि बैलेंस में असेंबली भी यूज करते हैं और फॉर से कैटेगरी भी होती है, तो सैग नहीं आता उसमें। बैटरी टाइम चोरी हो जाते हैं उससे बांधा होता सर, ऊपर वाली जो होती है ना कैटेगरी से स्पेक्ट्रम हाँ, कैटेगरी वायर को में विद द हेल्प ऑफ स्पेन ड्रॉपर कांटेक्ट वायर दोनों को आपस में बांधा होता है। तो अगर हमें से एक देना भी होता है तो हम ऊपर वाली कैटेगरी भी देते हैं, लेकिन कांटेक्ट वायर को हम कोशिश करते हैं वो एकदम स्मूथर और सीधी हो बिल्कुल, ताकि वो स्पार्किंग के इश्यूज ना हो और ज्यादा वजन ना पेंटोग्राफ पे आए ना पेंटोग्राफ से ज्यादा रगड़ जाए। तो इसके लिए हमें बैलेंस करके अभी हवा चल रही जकड़ चल पड़ा से आप जो कह रही थी ना असाइनमेंट में, अब इस पे पकड़ सकती हैं, पकड़ लें। वाकई वो उसने इतना डिटेल में जवाब दे दिया इतनी तफसील से। एक्चुअली इसमें होता है, ये आगे आएगा, लेकिन बहरहाल अब आपने सवाल करने की देर कर दो।
ये मास्ट है, ये सैग आ गया, ऐसे ही। इसमें सैग नहीं है, ऊपर वाली में सैग है, इसमें सैग नहीं है। ये बंधी हुई है, ये भी बंधी हुई है। इससे ड्रॉपर के साथ, और ये भी कंडक्टर है, आपने इसको बांध दिया, यहां ड्रॉपर बड़ा होगा, यहां थोड़ा सा साइज में छोटा हो जाएगा, यहाँ और छोटा हो जाएगा, सेंटर में छोटा होगा, फिर बढ़ना शुरू होगा, और इस तरह ये ड्रॉपर्स उसको रोकते हैं ऊपर, ताकि जो कांटेक्ट वायर है जिसके साथ पेंटोग्राफ में चल रहा है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट, क्योंकि अगर इसमें सैग आ जाता है तो वो एंटेंगल होगा उसके साथ, किसके साथ? पेंटोग्राफ के साथ। थोड़ा सा क्लियर? सर आप जो पढ़ा रहे हैं ऐसे रेलेवेंट कोई बुक सजेस्ट करते हैं कहाँ पे? ईमानदारी की बात है, बुक नहीं कंसल्ट करता, कभी जरूरत पड़े तो कहीं देख लेता हूँ, अदरवाइज नहीं, मैं अपने तजर्बे से चल रहा हूँ कुछ खुदा का। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर देख के आपको एडवाइस कर सकता हूँ कौन सी इस हवाले से बेसिक्स के हवाले से। ऐसा डिटेल ना हो, बेसिक बेसिक ही चाहिए कॉन्सेप्ट, आपको बेसिक ही चाहिए। देखिए आप इंजीनियर हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप मिस्त्री नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है लेकिन इलेक्ट्रीशियन नहीं है, सिविल इंजीनियर है लेकिन आप मिस्त्री और राज नहीं है, फर्क है ना दोनों में। इंजीनियर का कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, उसने उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही लेके आगे चल रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन है वो करने के, इसको ऐसे करना है, ये करना है, तार जोड़नी है, ये प्लस्तर करना है, ये सीढ़ी को लेवल करना है, ये अब उसका काम है। लेकिन आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको पता होगा कि कैसे करना है। ये आ गया प्रोटेक्टिव कवर आ गया, ये कवर, ये रेल चल रही है थर्ड रेल, ये वाला कवर है इसका, इसी तरह ये ऊपर आ गया और इसको से वो घंटे की वजह कौन कह रहा है खत्म हो रहा है, 4 मिनट है। अच्छा कवर जो है ये इंसुलेटर का, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ताकि एक तो उसको कोई टच करे वो उसको रोक ले, और इसको कवर को टच कर ले तो उसको कुछ ना हो, तो लिहाजा वो ग्लास फाइबर भी हो सकता है और भी कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। कलेक्टर्स की पोजीशन कैसे है? थर्ड वे। नीचे वाली जो पिक्चर है उसमें वो डायरेक्टली कनेक्ट किस तरह होगी रेल से? कैसे? ट्रेन जब चल रही होगी तो रेल से कनेक्ट किस तरह होगी, रेल का कनेक्शन किस तरह? उस स्लाइड में, ये उसी स्लाइड में आ रहा है जो आप हमने वापस की ना, ये उसमें आ रहा है। एक साइड है, अब ये देखिए, ये करंट कलेक्टर है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इधर ये वाला पोर्शन है, यार की कर रहा है, और एक
ये वाला पोर्शन है, ये बाहर निकला। अच्छा, अब आप आ जाइए आपके सवाल पे। ये रेल है, इसके ऊपर ये व्हील है, यानी ये लोकोमोटिव आ रहा है। लोकोमोटिव के साथ कलेक्टर शू लगा हुआ है। अब वो किस पोजीशन में हो सकता है? ये थर्ड रेल चल रही है, जो रेड है ये थर्ड रेल। अब ये टॉप शू है, यानी ये उसके ऊपर वाले हिस्से पे स्लाइड करते हुए जा रहा है, और ये एंगल दिया हुआ है। जब एंगल दिया हुआ तो ये वाली चीज इसको कवर कर लेती है, यहाँ ये उसके अंदर से चलता है, उस कवर के और थर्ड रेल पे, तो ये उसमें चल रहा होता है। ये टॉप वाला है, ये क्लियर? दूसरी पोजीशन है, ये साइड से, ये वाली साइड, ये वाला पोर्शन, ये इसने इस तरह रखा हुआ है। उसमें रेल जो है, अब यहाँ पे रेल बिल्कुल सीधी इस तरह है, जैसे रेल आपकी रनिंग रेल है उसी तरह की ये रेल है। अब ये वाली रेल जो है ये आपने 90 डिग्री पे बिछा दी। अब वही रेल का जो हेड था जिसके ऊपर कलेक्टर ने टच करना था, जो टॉप पे कर रहा था, अब वो साइड से कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर? अब आ जाइए बॉटम पे, वही रेल है, उसी पोजीशन में रखी है जैसे वहां है। अब शू जो है, अब वो आ गया वो नीचे ये वाला, वाज़ेह हो रहा है? तो यहां पर वो इसको टच करेगा और इसको टच करता हुआ जाएगा और सप्लाई देता जाएगा। प्रेफरेबल कौन सा है? डिजाइन है, सप्लाई दे रहा हूं। पेंटो भी तो है, पेंटोग्राफ है, तो वो भी करंट कलेक्टर चल रहा है। चल कौन सा तरीका है? ज्यादातर जो चल रहा है वो ये वाला चल रहा है वर्ल्ड में, ये वाला टॉप वाला। आपको पता ही नहीं चला। थैंक यू वेरी मच जनरल। हम 28 तक पहुंचे।